कैसे कह रहे हैं? आ रहे हैं सर आप? क्या जी मैम? सर, मैं कह रही हूँ कि अभी पॉलिसी की वैलिडिटी है आज, बट क्लेम ऑलरेडी कैंसिल है तो उस पर सर्विस नहीं मिलेगा। नया क्लेम रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें हम एस्केलेट कर देते हैं, मेंशन कर दूँ कि पॉलिसी का वैलिडिटी जो एक्सपायर हो रहा है, बट आपको उससे पहले जितना भी वैलिडिटी था सर्विस नहीं मिला है, तो हमारी टीम की तरफ से कोशिश रहेगी कि वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएं। तो अभी के मैडम लिए आप ये बताओ, रिक्वेस्ट है। आप फ्लिपकार्ट से हो या मार्क्यू कंपनी से हो या जीवेस से हो? सर मैं जीप से बात कर रही हूँ। जीव जी से बात कर बिल्कुल, रहे हो ना? जीप से। ठीक है। जी आपकी गारंटी, आपकी जो पॉलिसी है जीवेस की पॉलिसी जो है वो क्या है? क्या आप जी कितने दिन में आप मैक्सिमम समय लोगे रिपेयर करने के लिए? आप ये बताओ मुझे, जीवेस जीप जो है वो मैक्सिमम कितने समय लेता है एसी ठीक करने के लिए? आप ये बताओ सर, मुझे। देखिए सर्विस टेक्नीशियन मैम जो विजिट पूछ रहा टाइम हूँ बस आप मुझे बताओ बस। रहता है। हम्म। सर अगर पार्ट की रिक्वेस्ट रहती है तो 7 to 10 डेज का समय लगता है। ठीक है, मैक्सिमम यही टाइमलाइन ठीक है, रहता है, ठीक है, ठीक है, 7 to 10 डेज। ठीक है, ठीक है। जी 7 to 10 डेज है ना? मैं आपको जी कंप्लेंट कब से डाल रहा हूँ आप चेक करेंगे? आप मुझे बताएंगे? जी सर, आपने फर्स्ट क्लेम है आपका जो रजिस्टर किया था, हम्म। वो आपने 8 मार्च को किया था। ठीक है, उसके बाद? जी सर, उसके बाद 27 अप्रैल को, फिर हाँ, 17 मई को, हाँ, फिर उसके बाद 25 मई को। जी, ठीक तो है, मैं समझ रही हूँ कि 3 मंथ हो चुके हैं आपको वेट करते हुए। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई बंदा नहीं, आपका बंदा लास्ट जो मेरे पे विजिट किया है वो करा 30 अप्रैल को, ठीक है? 30 अप्रैल को जब उसे पता है मेरी एसी खराब है तो उसे वो ठीक क्यों नहीं करके गया? या तो वो एसी ठीक नहीं होनी है, अगर नहीं होनी है तो मुझे मेरी एसी का क्लेम वापस करवाओ फिर आप। सर वो उस चीज के लिए अगर नहीं रिपेयरेबल होता है, रिफंड होता है, रिफंड मिलता है। तो रिफंड या तो कैसे रिपेयर होता मिलेगा? है या रिफंड मिलता है, दो ही चीजें होती हैं और इसके कैसे अलावा कुछ मिलेगा नहीं रिफंड ये होता। बताइए आप मुझे। सर अभी के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रिपेयर हो जाए। मैडम जब बंदा ही नहीं आ रहा तो रिपेयर होगा कैसे, ये तो बताओ। सर जब नया क्लेम रजिस्टर होगा बिल्कुल सर्विस टेक्नीशियन विजिट करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। पता है ये 25 मई को जो हमारी जो कंप्लेंट हुई है ना 25 मई को, वो उसने भी मुझे यही समझाया था कि मैं नई कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दे रही हूँ, बंदा विजिट हो जाएगा। समझ गए? आप भी वही बात बोल रही हो कि मैं नई कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर रही हूँ, बंदा विजिट हो जाएगा। अब आप समझो कि 25 मई को मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी लास्ट टाइम, तब से और अब तक मैं पर डे कॉल करता हुआ आ रहा हूँ आपको, पर आपका कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया। 25 मई से लेकर 17 मई के बीच जब भी कोई नहीं आया। 17 मई से 12 मई को भी कंप्लेंट करी जब भी कोई नहीं आया। 12 मई से 30 अप्रैल को बंदा आया था, उसे पता था कि मेरी एसी खराब है, फिर भी वो कुछ करके नहीं गया। और उसके बाद 30 अप्रैल से आपका कोई भी पर्सन मेरे यहाँ पे नहीं आया है। अगर आया है तो मुझे उसका विजिट दिखाओ, उस पर ओटीपी दिखाओ, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? मेरे घर पे वो आया। अब मुझे क्लेम प्रोसेस करिए इस चीज के लिए, अब मैं यहाँ संतुष्ट हूँ आपसे। आप मेरा इसे क्लेम में डाल दो कि अब बंदा कोई ठीक करने नहीं आ रहा है, एसी मेरी ठीक नहीं होगी। आप क्लेम में डालिए अब। और इस मार्क्यू एसी को आप उखाड़ के अपने घर ले जाना, ठीक है? अब मेरी एसी क्लेम, इसकी क्लेम डाल दीजिए कि मुझे अब क्लेम चाहिए, मेरी एसी ठीक नहीं हो रही है। इतना कर दो, अब मैं आपकी बात से सहमत होऊंगा यहाँ पे। सर देखिए, मेरे एंड से जो पॉसिबल है मैं बिल्कुल करूंगी, जो नहीं कर पाऊंगी मैंने उसके लिए डिनाई किया है कि मेरे एंड से मैं कोई रिटन कंफर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। तो मैं आगे आपका फीडबैक जरूर मेंशन कर रही हूँ। मैं एस्केलेट करने का मतलब वही है, जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है, आपका जो कंसर्न है उसको प्रॉपर डिटेल में मेंशन किया जाए, हमारी टीम आगे चेक कर पाए और जो आपका रेजोल्यूशन है जल्द से जल्द हो, जो है मैडम, प्रोडक्ट के लिए सर्विस हाँ है। हाँ, जी ठीक। मैं ये आपसे जो कह रहा हूँ ना, आप ये समझो कि आप 2 महीने तो, आप 2-3 महीने हो गए, आपने देख लिया है अच्छे से, आपकी जी एसी सही नहीं हो रही है ये भी आपको पता चल गया है। आपका बंदा सर, विजिट जब नहीं कर विजिट रहा है। नहीं करा है तो कैसे पता चलेगा? अभी तक सर्विस टेक्नीशियन ने विजिट नहीं करा, उस चीज के लिए डिले हुआ है। अगर प्रोडक्ट रिपेयरेबल होगा तो बिल्कुल किया जाएगा। जब विजिट ही नहीं मैडम करा तो सुनो, कैसे कह सकते हैं कि अगर रिपेयर नहीं आपकी हुआ लास्ट है? विजिट आप चेक करो, मेरे यहाँ 30 अप्रैल को बंदा आया था। जी हाँ चेक करो आप, 30 अप्रैल को मेरे यहाँ बंदा आया था।
मेरे घर पे आया था बंदा, मेरे पे वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं घर में। बंदा आया था, करके गया था, और उसे पता था मेरा एसी खराब है, फिर भी बोल गया ठीक है सर मैंने कर दिया, जा रहा हूँ मैं ठीक है। और उस जी बंदे को मैंने नेक्स्ट कॉल भी करा, मैं भाई कैसा एसी ठीक करके गए हो, एसी ठंडा नहीं हो रहा। तो उसने मुझे बोला सर आपका जो आउटडोर है ना, इस पे एक बार प्रेशर लगवा लो, ठीक है, और ये मट्टी वट्टी जम रही है इसे साफ कर दो, फिर कूलिंग करने लग जाएगा। जी मैंने कहा ठीक है। मैंने वो कूलिंग मतलब साफ सफाई करवा दी उसकी, बुला के किसी बंदे को अच्छे से। फिर भी एसी कूलिंग नहीं हुआ मेरा। बीच में मौसम ठंडा हो गया तो कुछ पता नहीं चला। 12 मई को मुझे लगा यार परेशान हो गया, एसी कूलिंग नहीं कर रहा। मैंने फिर आपको जी कॉल करी, जीत को फिर कॉल करा, फिर मैंने उन्हें कंप्लेंट करवाया, फिर कोई बंदा नहीं आया। बंदे का फोन आता है, कहता है सर मैं आ जाऊंगा, मैं ठीक है। पर्सनल नंबर पे मुझे वो कॉल करता है मेरे से नंबर मांग के कि सर पर्सनल नंबर बता दीजिए। अब उसके बाद वो बंदा कोई भी नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, उस बंदे सलमान नाम का बंदा है, उस बंदे को पता है मेरी एसी खराब हो चुकी है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि एसी खराब है, उसे पता है। तो ना तो वो बंदा मेरे यहाँ विजिट कर रहा है, क्योंकि खोड़ा का वही बंदा देखता है ज्यादातर, और हर बार मेरी सर्विस पे वही सलमान नाम का बंदा आता है करने के लिए, ठीक है। मेरे पे उसका पर्सनल नंबर नहीं है, जो उस नंबर से कॉल करा वो भी मुझे ध्यान नहीं है, ठीक। तो ये आप श्योर समझो कि मेरी एसी खराब हो चुकी है, मुझे अब नया एसी लाना है। तो अब मेरी एसी को अब सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है, या तो मेरे यहाँ अभी 4 घंटे के अंदर 2 घंटे में बंदा भेज दो, अगर नहीं भेज पा रहे तो मेरी एसी का मुझे क्लेम वापस कर दो। अब मैं आप पे 2 ऑप्शन छोड़ता हूँ, 2 ऑप्शन में आप कौन से पे जल्दी काम कर सकते हो ये आप बता दो ना। मैं इसमें मैं कर रहा कुछ नहीं कर रहा। जी हम्म। सर देखिए मैंने पहले ही बोला कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि रिपेयरेबल हो। वो मैं समझ रही हूँ कि सर्विस टेक्नीशियन की गलती, उन्होंने बिना किए आपको बोल दिया कि हो गया है, जबकि वो अच्छे से चेक करते, आपको भी उसी टाइम दिखाते बताते जब विजिट किया कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से वर्किंग है, चल रहा है या नहीं चल रहा। वो उन्होंने लाइक अपने एंड से किया, रिपेयर नहीं किया, जो भी विजिट करा, बट उसके बाद वर्किंग नहीं, तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, तो हम कंप्लेंट करते हैं हमारे एंड से। आप फीडबैक देते हो कि सर्विस टेक्नीशियन का बिहेवियर कैसा रहा या उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, ताकि हमारी टीम जो एसटी टीम है उनसे बात करे और डिस्कस कर पाए कि उन्होंने अच्छे से प्रॉपर सर्विस क्यों नहीं दी। तो वही कह रही हूँ कि नया सर्विस टेक्नीशियन विजिट कर जाएगा, नया लेके एक बार विजिट होके प्रॉपर अच्छे से आपका एसी को चेक करके वो रिपेयर कर सकते हैं। तो आप उस चीज के लिए वेट कर लीजिए। अगर इन केस उसके बाद होता है कि नहीं रिपेयरेबल, तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा, हम कोशिश कर लेंगे अगर रिफंड के लिए पॉसिबल रहेगा तो। तो मैम कंप्लेंट आप पहले तो रेज करो कंप्लेंट। सर मैंने ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया है, क्लेम रजिस्टर करने के लिए कह रही हूँ, वो करना पड़ेगा। हाँ तो कंप्लेंट रजिस्टर करो ना, करो। जी सर, आप एक बार अपना जो डिटेल्स है कंफर्म कर दीजिए। सर आपका जो ईमेल एड्रेस है THA के फर्स्ट 4 लेटर्स है, आपका पिन कोड है ठाकुर सचिन राघव राजपूत 201-301। @gmail.com। जी, पिन कोड सर 201-301, उत्तर जी प्रदेश नोएडा D107, जी। वंदना इनक्लेव सचिन भेस वाला, हाँ, पंकज से पंकज स्टेशनरी चाइल्ड पब्लिक स्कूल खोड़ा हाँ कॉलोनी। यस सर, हम्म। यस RO वाटर प्लांट, यस जी सर। जी। जी, और आपका अल्टरनेटिव नंबर 7007। हाँ ठीक है सर, आप वेट कर लीजिए, मैं अभी क्लेम रजिस्टर कर देती हूँ। करिए कंप्लेंट रजिस्टर। तो जैसे मैं प्रीवियस में चेक कर पा रही हूँ, आपने कूलिंग इशू लिखा हुआ है जिसमें आपने 30 अप्रैल में किया था आपका क्लेम रजिस्टर, राइट? तो मैं जी उसी के बेसिस पे आपका नया क्लेम रजिस्टर कर देती हूँ। जी। यस सर। लेला 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 एक और मेरी लेला एक लाइन में बने रहिएगा सर।
सर माफी चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी क्लेम है जो रजिस्टर नहीं हो पा रहा, उसमें जब सबमिट करते हैं इंटरनली एरर आ रहा है। तो अभी क्लेम देखिए रजिस्टर नहीं हो रहा, मैं उसके लिए अलग से मैडम कंप्लेंट कर देती हूँ। जब एक बार बताओ, वारंटी मेरी आज लास्ट है, कह रहा हूँ जब नहीं हो रहा तो अब क्या करूँ बताओ। सर आप 48 आवर वेट कर लीजिए, मैं उस चीज के लिए भी आगे कंप्लेंट रेज कर देती हूँ, मैंने आपको बोला है ऑलरेडी। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने बोल दिया ठीक है, मैं मान के कॉल डिस्कनेक्ट करके छोड़ देता हूँ, कल अगर बंदा नहीं आया तो मेरी कॉल किसी और पे जाएगी, आप पे तो कॉल जाएगी नहीं, फिर आप कैसे समझोगे। सॉरी सर। अब मैं बाई चांस कल कोई बंदा नहीं आया या 48 घंटे में कोई बंदा नहीं आया, मैं दोबारा कॉल करूंगा जीत को, ठीक जी है, आपकी कंपनी को, फिर कोई थर्ड पर्सन कॉल उठाएगा, फिर वो सीनियर जी एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर करेगा, तो आपके पास तो कॉल आएगी नहीं मेरी। सर, वो जरूरी नहीं किसी के पास में भी हो सकते हैं, एस्केलेशन पे और भी पर्सन काम कर रहे हैं, कोई फिर अब देखिए ये हर बताओ, बार नहीं होता फिर है मुझे कि 1 घंटा मूड मारना पड़ेगा उससे, फिर मुझे उसे बोलना पड़ेगा, सारी बात बतानी पड़ेगी, फिर दोबारा सर मैंने रामायण अपडेट चालू होगी। कर दिया, कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो। देखिए अभी 48 आवर दिए हैं, तो आप 48 घंटे के बाद ही कॉल कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे तब तक आपका इशू है सॉल्व हो जाए। अब किसके कौन सी कंप्लेंट पे आप इसको करोगे, आप ये बताओ। 25 तारीख की जो कंप्लेंट थी वो तो कैंसिल हो गई है। सर देखिए वो अभी एरर में आ रहा है, नहीं हो रहा क्लेम रजिस्टर, अगर होता तो नई टिकट बन जाती, लाइक नया क्लेम रजिस्टर हो जाता। तो मैं ये भी मेंशन कर रही हूँ कि आपका क्लेम रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है, वो इंटरनल एरर आ रहा है उसमें, टेक्निकली ग्लिच, तो उस एरर को करेक्ट किया जाए ताकि नया क्लेम रजिस्टर हो पाए। अच्छा एक बात और, तुम यार चेक नहीं करते क्या अपने जीव के जो जीवेश तुम्हारी कंपनी है उसके बंदे जो कॉल करते हैं किसी कस्टमर को, तो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होती है नहीं होती। जी सर, होती है बिल्कुल। होती है, तो मैं एक देखती हूँ बार कि आप हाँ। उसकी जो बंदा जिसने मतलब जो नहीं आ रहा बंदा, आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी तो सुन सकते हो कि बंदे ने मुझे सर कितनी वो बार मेरी कॉल करी। ड्यूटी नहीं है, वो हमारी अलग टीम है, मैं उनको बोल सकती हूँ बट मैं नहीं चेक कर सकती हूँ। अरे यार ये तुम्हारी टीम का भी लफड़ा अलग है। तो सर हर एक आप खुद सोचिए, इतने सारे काम है कि आपको लगता है कि मेरे ऊपर सब हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबल या ड्यूटी मेरी ही है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। क्या मेरा काम ही है सर्विस टेक्नीशियन को असाइन करना और उनको फोन करना, मेल में ही करना और फिर अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग भी सुनना, ऐसा नहीं होता है चलो जी। ठीक है ठीक है, आपका काम नहीं है ना सर्विस टेक्निकल जो भी है उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है, आप उसको कॉन्फ्रेंस ले सकते हो। नहीं सर, माफी चाहूंगी, ऐसा नहीं होता है, हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं कर सकते हैं। यार आप उसको कॉल ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता है, आपके एस्केलेशन डेस्क पे लास्ट बात हो सकती है, इससे आगे आप किसी से भी कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं। मैडम अगर मैं ऐसी साल भर कंप्लेंट करता रहूं और कोई ना आए तो क्या होगा फिर। सर तो आपको कोशिश ही है पता कि है, रिजॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता मैडम है सुनो, सर, ऑफ कोर्स इतना टाइम क्यों आपको ही लगेगा। पता है मैं जीवेस को, जीव कंपनी को 3 महीने से कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ, 3 महीने से बंदा आया नहीं है। अगर बंदा साल भर ना आए तो क्या कंपनी का वो है मत। 3 महीने हो गए मुझे, आपका मैक्सिमम सही करने का जो टाइम है वो 7 to 10 डेज है, मैं उसको 15 दिन भी मान लेता हूँ, पर 3 महीने हो चुके हैं, ये सोचो आप इसका क्या रिजल्ट निकलेगा 3 महीने। अगर मैं 2 महीने भी ऐसी कॉल करता रहूंगा तो भी कुछ फायदा नहीं है, फिर भी लास्ट में आप ये कहोगे कि टेक्नीशियन नहीं आया है आपके यहाँ पे, तो अभी हम क्लेम कैसे आपको दे दें, फिर आप ये बोल दोगे। सर आप वेट कर लीजिए, लास्ट 48 आवर मेरी पूरी कोशिश है इशू रिजॉल्व हो जाए, मैंने ऑलरेडी अपने एंड से कितनी बार रिक्वेस्ट कर दिया है, आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैडम तो आप मैं तो प्लीज एक समझने को लास्ट तैयार मौका हूँ, दीजिए।
क्या आपने तो कंप्लेंट कर सर मैं दिया? आपको अभी नहीं दे पाऊंगी कुछ भी। आप रिटर्न में चाहते हैं या इंस्टेंट सर्विस चाहते हाँ, हैं, ऐसा मुझे नहीं रिटर्न होता में वो। और मेल पे चाहिए मुझे। सर मैं नहीं कर पाऊंगी, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास उस चीज का एक्सेस नहीं है। आ, तुम तो इमोशनल अगर होता तो अत्याचार फिर कर मैं रहे हो। आपको इतनी मिलते क्यों करवाती, आपको पहले ही कर दिया जाता। अब मैडम मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। मैं वेट नहीं कर सकता 24 से 48 घंटे, क्योंकि मैं 3 महीने से यही करता हुआ आ रहा हूँ। तो आप ये भी मेरी बात समझो, अच्छे से समझो जी कि मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 मंथ से यही कर रहा हूँ, 24 से 48 घंटे इंतजार। आप इस बात को अपने दिमाग में क्यों नहीं ले रही हो कि मैं 3 महीने से 24 से 48 घंटे इंतजार ही कर रहा हूँ। अब ये आप समझो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने आपकी बात समझी, सर आपने मैं कंप्लेंट बिल्कुल डाल दी, समझ रही हूँ। एस्केलेशन डाल दिया, जी है ना? तो आप आप मेरी समझ भी ये पा बात रही हैं। समझो। जी जी जी। सर मैं आपकी बात से अग्री हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए अगर आपकी जगह पे मैं होती, मुझे भी पता कि फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इतना पेशेंस नहीं होता कि आप एक चीज़ को बार बार सुनो या आपको कहना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े। बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे एंड से, लाइक मेरे एंड से तो इस चीज़ का डिले नहीं है, हम तो आगे अपनी टीम को फॉरवर्ड करते हैं, बट हमारी टीम भी इस चीज़ पे काम कर रही है। तो समटाइम आप होता है कि चीजें लाइक बल्क में चल रही हैं तो समय लगता है, बट मैं समझ रही हूँ इतना समय नहीं होता है। बट आपके केस में थोड़ा ज्यादा डिले हुआ है, तो अभी कोशिश है कि ऐसा ना हो दोबारा। आप एक आखिरी बारी वेट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया है, तो हमारी टीम भी ऑफकोर्स चेक करेगी कि इतना समय लग चुका है, तो अभी जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए इशू को। तो आप अपने, अच्छा, आपकी टीम जो काम कर रही है आगे वाली, उनके जी पास कॉल से बात नहीं हो सकती? सर नहीं हो सकती है, देखिए मेल मैं पे इसीलिए बात तो हो साइड जाएगी? अगर होता। सर आप नहीं कर सकते, मैं ही कर सकती हूँ, मैंने मेल कर दिया ऑलरेडी उनको। तो मैडम फिर ऐसी टीम आपके को रखा बिहाफ ही पे क्यों है आपका आपने? सारा फीडबैक मेंशन कर दिया। सर रखा की बात नहीं है, बट होता है, अगर आप लाइक हमारे से ही बात कर सकते हैं, हम्म, उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे। यार ये भी नई बात है। मैडम नेक्स्ट टाइम मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बताओ कैसे बात करनी होगी। सर देखिए उस चीज़ के लिए मैं अगेन कमिटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कॉल करो, मैं अवेलेबल हूँ ना हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए कैसे कमिटमेंट कर सकती हूँ फेक, तो आप फिर बोलोगे कि आपने झूठ बोला। बट मैं नेक्स्ट टाइम अगर नहीं कर पाऊंगी तो फिर इस चीज़ के लिए झूठ कमिटमेंट क्यों दूँ। तो यार वो तो कोई क्योंकि भी नहीं सर कर जो भी पाएगा हमारे शिफ्ट टाइम्स भी अलग होते हैं, ऑक्यूपाइड हो सकती हूँ मैं या अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ ऑफिस में, तो मैं आपको कैसे कमिटमेंट करूँ इस चीज़ के लिए। जी तो देखिए सर, इस मैं समझ रही हूँ कि आपने इतना कुछ एक्सप्लेन किया, हमारी बात हुई, तो आपको ये है कि मैंने आपको मेरे एंड से जो भी लाइक कमिट किया है या कन्वर्सेशन हुई है, आपको दोबारा किसी और को न एक्सप्लेन करना पड़े। सर हम जितने भी एस्केलेशन पे हमारी टीम है, सबके पास एक्सेस है कि जो हमारी बात हुई है, जो मैंने मेल किया या रिमार्क्स मेंशन है, वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जिससे भी बात होती है, वो अपने एंड से रिमार्क्स चेक करके आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जी मैं अब जी ज्यादा समय नहीं ले रहा। अब मुझे बताओ, आपने जो कंप्लेंट डाली है मेरी, जो भी एस्केलेशन जी क्या है, वो कितने पॉइंट रखे हैं आपने और क्या क्या डाला, मुझे आप बता दीजिए एक बार। जी जी सर, मैंने पहले लिखा है कि आपका जो एसी के लिए है आपकी कंप्लेंट, आपने मल्टीपल टाइम्स क्लेम रजिस्टर किए हैं, हम्म, जो आपने मार्च से शुरू किया, अप्रैल में किया, फिर मई में किया, जिसमें सर्विस टेक्नीशियन ने एक बार विजिट किया था, हम्म, बट उन्होंने अच्छे से प्रोडक्ट का सर्विस नहीं किया, बिना सर्विस किए उन्होंने टिकट है जो क्लोज कर दिया है। तो ठीक है। अभी आपका जो आज की डेट में पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है, बट अभी तक आपको बेटर सर्विस नहीं मिली, जिस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हैं। तो हमारी टीम को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्रायोरिटी पे इस केस को हैंडल किया जाए। अगर इन केस प्रोडक्ट आगे जाके रिपेयरेबल नहीं होता है, तो हमारी टीम की तरफ से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट है, तो अब उस चीज़ के लिए अप्रूवल कर दिया जाए। तो अभी हमारे एंड से 48 आवर का समय दिया गया है, तो विद इन टाइमलाइन इशू रिजॉल्व किया जाए, ताकि आपको दोबारा फॉलोअप लेके या परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। जी ठीक। मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी है, मैं वही देख के आपको पढ़ के बता रही हूँ। और बस यही है? जी सर। आपकी कंपनी में जो मुल्ले हैं उन्हें कौन फायर करेगा मैडम?
सर उसके लिए मैंने अलग से वो लिखा है, क्योंकि ये मेल मैंने ऑलरेडी पहले कर दी थी। उसमें क्या लिखा है आपने? उसके लिए आपका फीडबैक मेंशन किया है कि हमारे कस्टमर की तरफ से फीडबैक है, जो सर्विस टेक्नीशियन आते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो जिनका बिहेवियर इशू है आपके साथ, कि वो अच्छे से आपको प्रोफेशनली नहीं डील कर पाते। इस वजह से आपकी कंप्लेंट है कि नेक्स्ट टाइम सर्विस टेक्नीशियन विजिट करे तो वो उस कम्युनिटी से विजिट ना करे। नहीं वो भी सही है, यही है। पर मेरा कोई वो नहीं है, वो आते ही नहीं है साले, चोर है एक नंबर के। और सर तीसरा मेरे क्या एंड डाला से है? आपने जो बजट बोला मैंने वो मेंशन किया है। ठीक है चलो यार, थैंक यू। जी सर। जी सर। जी, इसमें कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।